नहीं खेला हूँ और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसका अपना एक प्रेशर और प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। तो प्रिपरेशन तो काफ़ी की है, बॉलिंग की है। अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि एक मैच खेलूँगा, यहाँ पे भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक बॉडी जो है उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आसान नहीं होता। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्कलोड को बढ़ाते हो, लेकिन उम्मीद है कि मैच से पहले रेडी हो जाए। अच्छा नसीम, वर्कलोड बहुत ही आजकल एक अहम चीज़ है और ऑब्वियसली हर प्लेयर की बायोमैकेनिक्स अलग होती है, उसकी स्टेमिना वगैरह जो बैटर की अलग होती है, बॉलर की अलग होती है। तो आपको क्या प्लान दिया है कोच की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी जो है वो रेड बॉल के कोच हैं, उनकी अपनी भी सर्विसेज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कोई वर्कलोड के हवाले से आपको दिया प्लान? देखिए, अभी तो कोई प्लान नहीं दिया है, कुछ ख़ास प्लान नहीं दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल मुझे पता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आसान नहीं होता, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी प्रैक्टिस मैचेस खेलो उसमें और इंटरनेशनल टेस्ट मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बॉडी पे प्रेशर, बॉडी लोड डिफरेंट होता है। तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले जितनी भी मैं प्रिपरेशन अपने तरफ से करूं तो वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि बॉलिंग लोड को आप इंजरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो। तो उसी पे मैं ये लास्ट 2-3 वीक्स बॉलिंग करता रहा और उस लोड को मैंने बढ़ाया। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मैच खेलते हो वो लोड डिफरेंट होता है। तो लेट्स सी कि वो क्या प्लान देते हैं, और जो भी प्लान हो कोशिश करेंगे उसको फॉलो करें और प्रॉपर जो है ना बॉडी को उसी तरह तैयार करें। अब नसीम देखें, नो डाउट कि जेसन गिलेस्पी एक प्रोफाइल उनकी एज अ कोच बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी फॉरेन कोच कोई आता है तो एक लैंग्वेज बैरियर का ज़रूर एक फैक्टर होता है। तो उसको कैसे कॉप अप करते हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लैंग्वेज का होता है। लेकिन देखिए, कुछ लड़के तो ऑब्वियसली समझ भी लेते हैं, उनको आती भी हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई चाहिए होता है कि वो बात ट्रांसलेट करें और सही तरह एक्सप्लेन करें। और ऑब्वियसली कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो आप अकेले में ऑब्वियसली करना चाहते हो, वो दूसरा बंदा, लेकिन ऐसे है कि कोई ऐसा बंदा आप लेके साथ जा सकते हो जो आपके लिए ट्रांसलेट करे जो भी बात करनी होती है। ऑब्वियसली अपने ज़बान में किसी को समझाना वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन लेट्स सी, अब ये तो पूरी दुनिया में होता है कि आपको किसी न किसी तरह उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो रखनी है। अच्छा नसीम, फिटनेस के हवाले से कि आज फिटनेस के बड़े नए मॉडल लेके आ गए हमारे, जब देखा गया कि अभी तक बड़े ट्रेडिशनल तरीके यूज हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसा अडॉप्ट कि इस किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं इस हवाले से? राहुल भाई वो उनका फेस मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, फिटनेस ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप इंटरनेशनल सतह पे जब खेलते हैं तो आपको एज अ प्रोफेशनल खुद अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई चीज़ होती नहीं है। जब तक आपका अपना दिल ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आप किसी को ज़बरदस्ती कराओ। यस, आपने टेस्ट के लिए ऑब्वियसली कुछ मार्क्स रखे होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो दिल से खेलता है और जो अपने मुल्क के लिए दिल से खेलना चाहते हैं और अच्छा खेलना चाहता है, तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको खुद होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तो वो स्कूल के बच्चे होते हैं जिसको आप सिखाते हैं, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल प्लेयर को स्कूल के बच्चे नहीं होते कि उनको आप बताते कि यार आपको फिटनेस में क्या क्या करना है। सबको पता होता है, और आई थिंक इंटरनेशनल सतह पे आपको खुद भी अच्छा नहीं लगता, सारी दुनिया देखते कि आपकी फ़िटनेस सारी दुनिया को नज़र आती है। तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल आपको खुद इस चीज़ पे देखना होता है कि आपको कितना फिट रहना है और ये क्रिकेट की क्या डिमांड है। नसीम भाई, ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि जो अब से सीज़न एक स्टार्ट होने जाना है, किक ऑफ होने जा रहा है, ये इसके जो क्लाइमेक्स होगा वो चैम्पियंस ट्रॉफी पे होगा, जो अगले साल फरवरी में होगी, और बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के लिहाज से। तो आप क्या ऊपर उम्मीद है कि अब से जो ये आगाज़ हो रहा है, इंशाल्लाह आप चैम्पियंस ट्रॉफी को की विक्ट्री पे इसको एंड करेंगे? देखिए, बिल्कुल एक नया आगाज़ है। जैसे मैंने बात की कि जो पीछे हुआ है अगर उसको दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एज अ प्लेयर आई थिंक प्लेयर को भी बहुत दुख होता है। और जो भी जिस तरह भी हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम कोई अच्छी क्रिकेट खेले, हम बहुत बुरा क्रिकेट खेले और क्रिटिसाइज़ और ये सारी चीज़ें भी बनती है। ऑब्वियसली आप नेगेटिव चीज़ें भी आपके दिमाग में आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ नेशन हमें एक दूसरे की खुश होना पड़ेगा। और एक दूसरे के लिए नीयत और दिल साफ़ करके, तो अभी आगे जो चीज़ें आ रही है हमारे हाथ में जो हैं उसमें एज अ टीम और सबके एक नीयत और दिल एक दूसरे के लिए साफ़ होना चाहिए। मैं जनरेशन इसलिए बात कर रहा हूँ
क्योंकि आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है कि जब आप एक दूसरे की खुशी पर, एक दूसरे की चीज़ों में आप एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला भी साथ देते। तो आई थिंक अब जो हमारा नया जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उम्मीद है कि अब एक हो के हम अच्छी क्रिकेट खेलें। थैंक यू। किरण नसीम जी बताइएगा कि आपने कहा कि जैसे आपको टीम को एक बन के खेलना होता है, डेफिनेटली हमारी टीम ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार भी रहे, लेकिन अब टीम के अंदर आप एक कैसा इन्वायरमेंट देख रहे हैं? अब बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी खेलने के लिए जा रहा है, जिसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि टीम के अंदर फुल टीम की मोटिवेशन एक कैसी है? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें वर्ल्ड कप में बहुत मिसिंग दिखाई दी। तो उसके बाद अब आप भी कम बैक डेफिनेटली टेस्ट में उसके बाद अब करेंगे, तो आपकी अपनी तैयारी तो आपने बता दी, लेकिन एज ए टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले बात की कि जो देखिए टीवी पे नज़र आते हैं तो ऑब्वियसली लोग वही देख के चीज़ें डिसाइड करते हैं और बात करते हैं। और आई थिंक मैंने जैसे बात की कि एज ए नेशन इसमें हमारे सब लोग आते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए दिल को साफ़ करके और अपने नीयत को साफ़ करके एक दूसरे के साथ जितना भी पाकिस्तान के लिए कोई भी जितना भी बेहतर कर सके वो करे। ये ना हो कि किसी की वजह से कोई चीज़ डैमेज हो सकता है। और ऑब्वियसली सबको इस बात का अफसोस है और सबको ये बात रियलाइज़ भी हुई होगी कि यार अब हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और किस तरह अपने आप को बेहतर करने, वो फिटनेस वाइज हो, वो और चीज़ों के लिए हो। तो आई थिंक अभी जो आगे चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे चैम्पियन ट्रॉफी है, तो इसमें हमें एक जो है ना ऐसी टीम नज़र आनी चाहिए ताकि पता चले। ऑब्वियसली जो टीवी पे नज़र आते हैं तो लोग वही देख के डिसाइड करते हैं। नसीम, जिस तरह आपने कहा अभी कि सबको एक होकर खेलना होगा, आपने जिस तरह इशारा किया सबको समझ आ रही है। बड़ों ने भी इस हवाले से कोई आप लोगों से बात किया? मैंने आपको ये कहा कि एज ए नेशन में ये आते कि देखिए मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि हम सब लोग जितने भी सिर्फ टीम के प्लेयर्स नहीं हैं, हमें आई थिंक हर बंदा यही बात कर रहा होगा, ये मसला है, जिसका जितना गुस्सा, जिसका जितना फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें थे एक मौका मिला सब ने निकाला। आई थिंक अब टाइम ये है कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है। अब वो टाइम नहीं है, सबको पता है यार क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या सब ये डिस्कस तो कर रहे हैं कि क्या सब गलत हुआ। ऑब्वियसली हमें भी एज अ प्लेयर ये लगता है कि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अब क्या हो सकता है, हमने तो अभी क्या करना है, अभी यही कर सकते हैं कि हम सब एज अ नेशन एक दूसरे के लिए नियत और दिल साफ़ करके एक दूसरे की खुशी पे खुश हो और जितना भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो जो भी दे सकते हैं वो दे और एक अच्छी क्रिकेट खेलें और एक डिफरेंट क्रिकेट। लास्ट क्वेश्चन प्लीज कीप इट शॉर्ट। नसीम रोजीना अली 24 न्यूज़ से ये बताइए कि वो प्लेयर्स का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किस पर होता है? क्या टीम बॉन्डिंग की कमी है या कप्तान से कोई प्रॉब्लम है? फैंस जितने ज़्यादा आप लोगों से पहले खुश होते हैं तो टूर्नामेंट के बाद या कोई भी जो सीरीज़ होती है उसके बाद फिर फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पे आ रहा है और हमारी टीम पहले जितनी फिट नज़र आती है हमेशा हर सीरीज़ में जाके प्लेयर्स अनफिट क्यों हो जाते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बात की कि आपने फैंस की बात की, ऑब्वियसली जब आप अच्छा नहीं खेलते तो फैंस आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपको बर्दाश्त तब तक करना है जब आपको खुद भी पता हो कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलें, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, आप स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, टीम बॉन्डिंग वाइज बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको रियलाइज़ होती है कि किन किन चीज़ों में आपने गलतियाँ की हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, हर दूसरा बंदा यही कहता है कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, ये भी मसला है, और मैं भी ये कब से सुनी, मतलब सब सुनते हैं। आई थिंक अभी एक टाइम है कि यार पूरी दुनिया को तो हमने बताया कि पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, हमारा ये भी मसला है, हमारा वो भी मसला है, हमारे मसले ही मसले हैं। तो आई थिंक अब क्या कर सकते हैं, अब यही कर सकते हैं कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए, हर पाकिस्तानी को ये सोचना चाहिए कि मैं खुद अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ और पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता हूँ। तो आगे अभी जो भी आ रहे हैं चैलेंजेस हमारे आगे क्रिकेट में, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो जो भी क्रिटिसाइज़ हुआ है, अब हमें ऐसी क्रिकेट ऑब्वियसली खेलनी पड़ेगी कि हम वो नज़र आए कि लोग और जो भी फैंस है वो खुश हो जाए। थैंक यू सो मच।